कर्मचारियों को जेल होनी चाहिए या नहीं? सरकार के एडवोकेट जनरल ने भी भर्ती रद्द के लिए कह दिया। कमेटी ने यह डिसीजन दिया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। बीजेपी अपने सिर्फ ये दिखा रही है कि भाई हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हमारी नपुंसक सरकार है। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं, 0/0 है। मेरे साथ में एक लड़की थी, वो अभी पकड़ी भी गई है वो, और 40 लाख रुपए दे के भर्ती हुई है वो। हम सबकी एक ही मांग है कि सबसे पहले एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। लास्ट में जाके नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमको बाहर फेंक दिया जाता है सर। 50 बंदे पकड़े गए, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एजेंसी चेक मान चुकी है। देखिए, एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने के लिए यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, एकत्रित हुए हैं और इस भर्ती को रद्द कराने के लिए लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में जी क्या लगता है सर ये? जी सर, मैं चाहता हूँ कि ये भर्ती रद्द करा दी जाए, क्योंकि इस भर्ती में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज्यादा हम जैसे गरीबों के साथ बहुत बुरा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते सर, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बहुत छात्र जो है लंबे समय से तैयारी करता है, उसके बाद उसके सर बहुत मेहनत करके हम ये पसीने से बहुत मेहनत करके लाइब्रेरी में बैठ के कमरे दुख जाती है, हमारी आंखें खराब हो जाती है। इतनी मेहनत करके हम पेपर देने जाते हैं, पेपर में हमको वहाँ पे परेशान किया जाता है, हमारी इतनी चेकिंग की जाती है। चेकिंग क्या चेकिंग करेंगे, उससे ज्यादा तो वहाँ पहले से भ्रष्टाचार हो जाता है सर, पहले से पेपर बिक जाता है। हम लोग क्या चेकिंग करोगे हमारी? और मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं, लास्ट में जाके नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमको बाहर फेंक दिया जाता है सर। हम क्या करें ये बताओ हम। सर जी एक चीज कहना चाहता हूँ सर मैं, जो ये इतना वो कहते थे कि कांग्रेस के सरकार में हम कुछ नहीं कर सकते, आज तो आपकी सरकार है। कांग्रेस के सरकार के टाइम में ये घोटाला हुआ था, आज तो आपकी सरकार है, आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो भी आप न्याय क्यों नहीं कर पा रहे? इतनी सी बात का जवाब चाहिए युवाओं को। ये धोखा क्यों हो रहा है युवाओं के साथ? आप जब ये कहते थे कि कांग्रेस के टाइम में ये हो रहा, हमारे टाइम में ये नहीं होने देंगे, सबसे पहले इस भर्ती को रद्द करेंगे। आप 1.5 साल से रद्द ही कर रहे हो, तो अगले 3 साल में आपकी सरकार भी रद्द हो जाएगी सर। तमाम जो है डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, तमाम लोग पकड़े गए हैं। क्या लगता है कहीं जो है सरकार से मिले हुए लोग? बिल्कुल सर, सरकार खुद मिली हुई है, सरकार के ही भी इसमें विधायक भी शामिल है। EORM के अंदर एक FR के अंदर आपने भर्ती रद्द करवा दी थी, यहाँ पे तो 50 बंदे पकड़े गए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? एजेंसी चेक मान चुकी है, सब लोग मान चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार ही नहीं है। जांच के नाम पे आप युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं सर, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। हम पेपर देख के आते हैं, रात भर आंखें काली करते हैं, माँ बाप कहाँ दूसरे के खेतों के अंदर मजदूरी कर करके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। उसके बाद में बच्चा आता है घर पे, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसके ऊपर क्या बीतती है सब? ब्याज रुपए भर के माँ बाप पेपर पढ़ाते हैं, बच्चा सालों तैयारी करता है। सालों तैयारी करने के लिए हर किसी के पास पैसा नहीं होता सब। सरकार से इतना ही निवेदन है कि आपकी सरकार है, कम से कम आप कांग्रेस सरकार के अंदर जो घोटाले हुए, कम से कम उसको तो सब न्याय कीजिए स्टूडेंट के साथ। मेरे हिसाब से न तो बीजेपी की यहाँ पे सरकार है और न कांग्रेस की सरकार है, न यहाँ किसी की सरकार बनती है और न यहाँ किसी की सरकार बिगड़ती है। यहाँ सिर्फ IAS IPS जो लॉबी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, CS बन के बैठे हैं, उनकी सरकार है। कांग्रेस में भी उन्होंने घोटाला किया, बीजेपी में उन्होंने घोटाला किया। बीजेपी अपने सिर्फ ये दिखा रही है कि भाई हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हमारी नपुंसक सरकार है, हमारे से कुछ नहीं हो सकता, कोई हमारे हाथ में कुछ है नहीं, नेता की हमारे कोई सुनता नहीं है। बीजेपी में चाहे वो मुख्यमंत्री बैठा है। बीजेपी जब विपक्ष में थी, उसने लगातार मुद्दे उठाए थे कि कांग्रेस सरकार में जो है पेपर लीक हो रहे हैं। देखो, मैंने आपको ये पहले ही बोला कि राजस्थान में किसी सरकार है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए डमी कैंडिडेट बिठा रखे हैं कि भाई ये 2 4 1 चल बेटा, ले तू मुख्यमंत्री बन ले तू गृह मंत्री बन ले, तू ये बन ले, तू बन ले। सिर्फ यही है, और दिखाने के लिए कुछ नहीं इनके पास में। जो IAS IPS जो पहले बैठे हुए हैं, वो अपनी महिला मित्रों को, अपने जो भी कुटुंब कबीलों वालों को बना देते हैं, और उन्हीं का हाथ के साथ में 2 4 जो MLA MP हैं, वो अपने भी 5 7 आदमी भर्ती करवा देते हैं, और बाकी बस कुछ तेरा कुछ मेरा, बस चलो जी छुट्टी। देखो, एक पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, आपको शायद याद होगा, इंडियन पिक्चर। उसमें एक नेता आके सन्नी देओल को बोलता है कि तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और गए, हम वहाँ के वहाँ हैं। तो वही यहाँ के जो IAS लॉबी है, वो यही बोल रही है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कितने भी यहाँ पे हो, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और गए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना किसी से, हम न तो ये भर्ती रद्द होने देंगे। क्योंकि सरकार करना चाहे या नहीं करना चाहे, पहले बात तो देखो, मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी इच्छा शक्ति है ही नहीं, 0/0 है।
उनमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो आप अगर इच्छा शक्ति अगर देखना चाहें तो आप देखो अमित शाह की इच्छा शक्ति, वो एक बात बोलता है और दुनिया कांपने लगती है। आपको अगर इच्छा शक्ति देखनी है तो अपने योगी बाबा की देखो, उसके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। एक अपने इनकी देखो, इनका पहली बात तो मुंह ही नहीं खुलता। इनको लगता है कि मैं कोई बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल का नेता बन जाऊंगा और मैं बना लेता हूँ, ये बाहर से चला जाता हूँ और ये इन्वेस्टर लेके आता हूँ, वो लेके आता हूँ। वैसा भी इन्वेस्टर का आप करोगे क्या? आप इन्वेस्टर लेके आ जाओगे, आप सब कुछ कर लोगे, और यहाँ पे आपने जो मगरमच्छ पाल रखे हैं बड़े बड़े हैं, वो आते हैं उनको खा जाएंगे। आप मेरे साथ में एक लड़की थी हैं, तो वो अभी पकड़ी भी गई है वो, और 40 लाख रुपए दे के भर्ती हुई है वो। 40 लाख रुपए? 40 लाख रुपए किसको बोलते हैं भाई साहब? आपका तो मेरे को पता नहीं, मैंने 40 लाख रुपए एक साथ नहीं देखा है कभी। मैंने भी नहीं देखा भाई, मैं आपका नहीं बोल सकता, मैंने कभी 40 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे, सॉरी। तो अब उसने 40 लाख रुपए एक साथ दिए, और मेरे बैच से सिर्फ वो एक लड़का और एक लड़की भर्ती हुए। एक लड़का भर्ती हुआ, एरोगेंट था वो। हाँ, मैं ये मानता हूं कि फिजिकल में वो बेस्ट थे। मेरे भी फिजिकल में 100 में से 90 नंबर है, और आप अगर चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, फिजिकल में मेरे 90 नंबर है 100 में से हैं। एक लड़का और लड़की का हुए, दोनों हमसे अलग अलग रहते थे, पर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, साला पेपर तो हमारे पास आ चुका, ये जो कुत्ते बिल्ली ऐसे घूम रहे हैं इनका कुछ होना जाना है नहीं। कॉन्फिडेंस कहाँ से? मेहनत कर रहा है उसको फल नहीं मिल रहा है। कुत्ते नहीं पूछते मेहनत को। वैसा आप आंख पे झूम करके देख लो, काले घेरे नहीं हो रखे क्या? मैंने ये नहीं देखा कि 12 बजे से पहले सोने से होता कैसे है। पिछले 3 साल से मैं 12 बजे से पहले कभी सोया नहीं। अब तो मेरी ये हालत है कि मेरे को नींद नहीं आती। पिछले 3 एग्जाम में से 2 बार मैं मेंस में बैठ चुका हूँ, RAS की मेंस में, और मेरे से ऐसा ही क्लियर नहीं हो रहा। आप अगर देखोगे तो SI का और RAS मेंस का, RAS प्री का सिलेबस लगभग सेम है, 98% सेम है, 2% का सिर्फ अंतर है। मैं आपको एग्जैक्टली फिगर बता, 2% का सिर्फ अंतर है। उसमें भी आकर आप देखोगे तो मैं प्री क्लियर कर रहा हूँ, 3 में से 2 क्लियर किए। पीछे वाला मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे से पीछे वाला हुआ, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई गई थी। 101 कट ऑफ गई थी, मैं जर्नल का हूँ, 101 कट ऑफ गई थी, इतना मेरी कैपेबिलिटी में नहीं थे। इससे पिछले जो हुआ था वो मैंने दिया था। बाद में मेरे को लगा कि यार फिजिकल में मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, साला फिजिकल में मेरे 70 नंबर भी आ गए ना, तो मेरे कोई ऐसा में रोकने वाला नहीं है। लेकिन 90 नंबर आने के बाद में भी निकल जा रहे हैं, क्यों? दिक्कत वही, मलाई कोई और खा रहा है, मलाई कोई और खा रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, मलाई कोई और खा रहा है। भाई जो आदमी इतने इतने पैसे लेके बैठे हैं, उनको ये पता है कि आज मैं अगर 1 करोड़ रुपए भी दे दूंगा, 1 करोड़ रुपए भी अगर मैं दे देता हूं, तो पहली बात तो आधे 50% तो मेरी शादी में वापस आ जाएंगे। 50 लाख के तो मैं दहेज ले लूंगा, 50 लाख मेरे रिकवर हो गए, और 50 लाख रिकवर करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? चला 2 जगह मैं अगर जमीन कब्जे करवा लूंगा हैं, तो 1 करोड़ रुपए मेरे वो आ गए। वो अपना हिसाब किताब लगा के बैठे हैं। बात क्या है, हमारे जैसे के पास में न तो पैसे हैं, न हमारे पास में ऐसे कोई लिंक हैं बड़े बड़े कि मैं कोई किसी को जानता हूं, बड़े नेता को। वैसे आज तक मैंने कभी किसी बड़े नेता के साथ मेरी न कोई कहीं पे फोटो है, और न मैं किसी बड़े नेता को लाइक करता हूं, क्योंकि नेता, और खासकर राजस्थान के नेता, वो उनका जो एथिक्स है जीरो, उनके अंदर लाइबिलिटी जीरो, उनके अंदर मतलब अपने जनता के प्रति प्यार जीरो, कुछ नहीं उनके प्रति। अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, मैं और मेरा साला, बस उनका भला, बाकी सारे कुत्ते कमीने ऐसे घूमते रहेंगे, कोई कुछ करने का उनको वो नहीं है। अभी आप ये देखो कि जो भी कोई आदमी अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो 1 एग्जाम में 2 एग्जाम में पास होने का जैसे हो जाता है, बोला हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। एक बैच में आप 15 नंबर बढ़ा रहे हो, दूसरे बैच में 13 कम कर रहे हो, वैसे आप 28 नंबर का अंतर दे रहे हो। लड़ाई होती है 2-2 नंबर की, 1-1 नंबर की, और आप 28-28 नंबर का गैप दे रहे हो ऐसे ही बैठे बैठाई। क्या करेगा आदमी? देखिए जो है, जहाँ पर जो छात्र हैं, जहाँ युवा हैं, वो SI भर्ती को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और SI भर्ती रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। युवाओं के साथ ये धोखा है, युवाओं के साथ ये छल है, ये उनकी मांग है कि SI भर्ती को रद्द किया जाए। बावजूद पुलिस हेडक्वार्टर ने इस बात से सहमति जता दी कि बड़े स्तर पर धांधलेबाजी हुई है। सरकार के एडवोकेट जनरल ने भी भर्ती रद्द के लिए कह दिया, लेकिन सरकार को तीनों लोगों पर जब भरोसा नहीं हुआ तो अपने ही कैबिनेट के 6 मंत्रियों की एक कमेटी गठित की, और उस कैबिनेट कमेटी ने यह डिसीजन दिया
कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी कैबिनेट पर भरोसा नहीं है। या तो हम यह माने कि कैबिनेट की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह एक कैबिनेट कमेटी पूरी सरकार का नेतृत्व करती है, लेकिन आज राजस्थान की सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। हाल ही में हमने देखा पशु परिचर भर्ती परीक्षा में एक बड़ा घोटाला हुआ। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों को जीरोलाइजेशन किया गया। एक पारी विशेष के अभ्यर्थियों को अंकों में बढ़ोतरी करके 25 से 30 अंक बढ़ा के उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम बोर्ड के चेयरमैन ने और राजस्थान की सरकार ने किया। सभी मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाते हुए यह युवा लाचार, बेबस और पीड़ित होकर आदरणीय आज हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में आरएलपी के बैनर तले राजधानी में शहीद स्मारक प्रांगण में धरना करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारा धरना अनिश्चितकालीन रूप से चलेगा। कुछ देर में हमारे बीच आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी पधारने वाले हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि सबसे पहले एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। भाइयों, एसआई रद्द होनी चाहिए या नहीं? भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए या नहीं? हम चाहते हैं कि सारे के सारे आरोपी सलाखों के पीछे जाने चाहिए और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए।